रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई दे दे, जहां पर सोनम रघुवंशी केस में एक और बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, क्योंकि राजा के भाई सचिन रघुवंशी का बड़ा बयान आया है और कहा है उन्होंने कि सोनम से एक बार मिलना चाहती है राजा की मां उमा रघुवंशी। साथ ही साथ क्योंकि आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे पर भी सोनम ने अपने पिता को क्या दिया ये कहकर तंज कसा है राजा रघुवंशी के भाई ने। देखिए, आक्रोश जो है परिजनों में, राजा के भाइयों में, राजा की मां में लगातार देखा जा रहा है। सोनम के खिलाफ सोना रघुवंशी केस ये जो है एक पूरा विवाद बनकर उभरा है, बहुत पेचीदा केस माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने हमला भी बोला है सोनम रघुवंशी पर और साथ ही साथ ये भी बताया है कि अब राजा की मां इच्छा जाहिर कर रही है सोनम से एक बार फिर से मुलाकात करने की। मेरी मम्मी की इच्छा है कि मेरे को सोनम से एक बार बात की जाए, सोनम आने वाली है तो उस पर क्यों शब्द मम्मी बोल रही है कि इसको मारा क्यों बेटा, ये बता बस। मम्मी की इच्छा है वो मिलने की उससे कि क्यों मारा, मम्मी का शब्द एक बाबा नहीं करा कि इसको मारा क्यों, ये बता दे मेरे को बेटा बस। बेटा बोल के बोला उसने, फिर भी मम्मी ने क्या पता क्या था है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजा की मां ने भी अपनी बात कही है विस्तार न्यूज से। ये खास बातचीत भी आप पहले सुन लीजिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजा रघुवंशी की माता जी उमा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। उमा जी, एक सवाल था मेरा, कल राजा का 13वां है, तो कल यदि जिस तरीके से गोविंद लगातार आपके घर आ रहा है, तो क्या कल भी आप लोग चाहेंगे कि उनके परिवार से कोई यहाँ पर आए राजा के 13वें पे? नहीं, हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम उनको बुला के करेंगे क्या यहाँ 13वें पे। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे यहाँ आए और हमसे मिले। नहीं, हम नहीं चाहते, आप बिल्कुल नहीं चाहते। गोविंद को भी नहीं चाहते, क्योंकि लगातार हम देखते हैं गोविंद लगातार आपके घर आते रहे। नहीं, हम उनको भी नहीं चाहते कि वो भी हमारे घर आए, क्योंकि वो तो वहाँ से आए थे, तो वो इसलिए मिलने के लिए आए थे। तो हमने पूछा कि तुमको सोनम ने क्या क्या बात करी, कैसे मिले थे, इसलिए हमने उनको कुछ भी नहीं बोला था। सोनम को जब पुलिस यहाँ पर लेकर आएगी तो आप सोनम से मिलके उससे पूछेंगी जाकर कि क्यों मेरे बेटे को मारा और इतनी बेरहमी से क्यों मारा? हाँ, मैं उससे सवाल करूँगी, पूछूंगी नहीं। मैं उससे बस पूछना यही चाहती हूँ कि राजा को साथ ले गई थी तो साथ लेकर क्यों नहीं आई, और राजा की गलती क्या थी जो राजा को क्यों मारा और क्यों मरवाया गया। अगर तुमको उसके साथ नहीं रहना था तो तुम उसको वहीं छोड़ आती, रास्ता बदल लेते, या तो घर आके अपने अपने रास्ता हो जाते। मगर मेरे बेटे को मारा तो मारा क्यों, उसका कसूर क्या है, उसकी गलती क्या है जो उसको क्यों मारा इतने बेरहमी से। बस उसके हाथ क्यों नहीं कांपे सोनम के कि मैं मेरे पति को कैसे मरवाऊँ, इसमें यही पूछना चाहती हूँ उससे। तो बिल्कुल ये देखा आपने, ये थी राजा रघुवंशी की माताजी जो बोल रही हैं जब सोनम को पुलिस इंदौर लाएगी तो वो ज़रूर पूछेंगी कि क्या वो कारण था जिस वजह से उन्होंने उनके बेटे राजा को इतनी बेरहमी से मारा। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज़, इंदौर। तो सुना आपने, ये एक मां का दर्द है जो छलका है, क्योंकि जिस मां ने अपने बेटे को इस परिस्थिति में खोया उसे सब्र कैसे आएगा। देखिए, इस पूरे केस में कई खुलासे हो रहे हैं जो ये समझने में मदद कर रहे हैं कि आखिर सोनम रघुवंशी इतने दिनों से थी कहां। वाराणसी से गोरखपुर जाती बस जिसमें सोनम सवार थी, उसके कंडक्टर अनुज राजपूत ने राजा के पड़ोसी से बात की है, कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। ये ऑडियो सुनिए पहले आप। अरे वो बनारस से बैठे हुए थे, टिकट बनी थी उनकी शहीदपुर के लिए। शहीदपुर के लिए? हाँ, शहीदपुर की टिकट बनी थी, शहीदपुर उतार दिया मैंने। तो उसने टिकट लिया? हाँ, टिकट लिया था, आप टिकट चेक कर सकते हो, टिकट लिया था। उस लड़की के साथ कोई और भी था? नहीं सर जी, कोई नहीं था, सिंगल लड़की थी और 2 बैग थे और जींस टॉप कुछ था ऐसा। लेकिन जो अभी आप वीडियो वगैरह देख रहे होंगे, टीवी में आ रहे होंगे, वही लड़की थी ना? हाँ, लड़की तो वही लग रही है बिल्कुल। सोनम रघुवंशी। हाँ, मेरे गाड़ी में एक ही लड़की बैठ के आई थी उस टाइम, और एक ही लड़की बैठी थी? हाँ, एक ही लड़की थी। हमने मतलब कि वहाँ से 100-200 मीटर दूर होगी, वहाँ से ढाबा था एक, जो ट्रक वगैरह नहीं खड़े होते हैं, प्राइवेट ढाबा। हाँ, वहाँ पे थी गाड़ी, रुके थे, वहीं पे उतार दिया। बात कर रही थी, वीडियो कॉल बात कर रही थी। वीडियो कॉल बात कर रही थी, तो कोई लड़का? हाँ, लड़का था, रूम में लेटा हुआ था, कपड़े वगैरह नहीं पहने, वीडियो कॉल कर रही थी। जब से गाड़ी पे बैठी तब से लगभग 1.5 घंटा तक बात की। 1.5 घंटे बात करी उसने? हाँ। नहीं तो आपकी बस तो वाराणसी से चली थी तो 10 मिनट में उतर गई थी ना वो तो? अरे भाई, 10 मिनट में कहाँ, वहाँ से लेके जब जाम में गाड़ी नहीं फंसी रही। 4 लड़के जो चल रहे हैं, 4-5 लड़कों की जो फोटो आ रही है, उनमें से तो था नहीं कोई? इतना मैंने नहीं देखा गौर से। अब देखिए, खबर ये है कि शिलोंग के बाद सोनम रघुवंशी बनारस पहुंची थी, ये आपको बस कंडक्टर ने बताया होगा। लेकिन इससे पहले एक और चश्मदीद उजाला यादव वो भी सामने आ चुकी है। अब मीडिया के सामने आके भी उन्होंने अपनी बात रखी है, क्या कहा है सुनवाते हैं आपको।
मेरे पास उनका कॉल नहीं आया था, मैंने उनको कॉल की। उनका नंबर मुझे वो जो वीडियो और फोटोज वायरल हुआ है कि राजा और सोनम का कार्ड भी छपा था, शादी हुई उनका, फेरा हुआ है, तो बोला कि वो मेरे बस में बनारस से आई थी, आप अब बनारस के सीसीटीवी कैमरा को चेक करवाइए। मैंने ऐसा बोला।